मैंने वो हर चीज की जो मुझे 2 दर्जन बार मार सकती थी। ऐसा घमंड के कारण नहीं था कि आप वो करना चाहते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। इसका संबंध खुद को किसी तरह अपनी सीमा से आगे खींचने से है। युवा बिना किसी साहस की भावना के युवा है ही नहीं। पहला सवाल जॉर्जी का है। सद्गुरु, हम जानते हैं कि आप हमेशा साहसिक कामों के लिए तैयार होते हैं, पर कई युवा बिना सोचे समझे खतरे वाले खेल अपनाते हैं और अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। ऐसे खेल खेलने वाले युवाओं के लिए आपकी क्या सलाह है? अच्छा, इस बारे में मुझे किसी को सलाह देने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैंने वो हर चीज की जो मुझे 2 दर्जन बार मार सकती थी, लेकिन मैं जिंदा हूं किसी तरह। तो साहस से हमारा मतलब है आप या तो अपने जीवन में काम या फिर साहस कर सकते हैं। साहस का मतलब है कि आप नहीं जानते कि आपका अगला कदम कहां होगा। ये साहस है, मतलब इसमें खतरा है। कोई खतरा ना हो, हर चीज सुरक्षित हो तो साहस नहीं होगा, है ना? बस काम होगा। मैं काम के खिलाफ नहीं हूं, पर आप साहस की बात कर रहे हैं, मतलब आप किसी अनजान चीज में कदम रखना चाहते हैं, है ना? अगर आप जानी पहचानी चीज में कदम रखते हैं तो वो साहस नहीं है, वो बस एक काम है। तो मुझे आपको ये बताना चाहिए, पर ये सब मैं आपको क्यों बताऊं? इससे सनकी लोग पागलपन की हरकत कर बैठेंगे। अच्छा, एक बात, मेरे पिता डॉक्टर थे और मुझे लेकर लगातार परेशान रहते थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता थी, वो अपना सिर ठोक कर कहते, इस लड़के के मन में डर ही नहीं है, इसका क्या होगा? मैंने 5-6 साल की उम्र से यह सुना है, इसे कोई डर नहीं है, क्या होगा क्या होगा। एक दिन जब मैं लगभग 11 का था, उन्होंने यही कहा, इसके मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं करीब 12 फुट कोबरा को बस उठाकर चल दिया। तो क्योंकि उन्होंने ये पहली बार देखा, मैं ये 6 साल की उम्र से कर रहा था, उन्होंने पहली बार देखा, और तब उनके पास वेस्पा स्कूटर था जो मैं 9 की उम्र से चलाता था। उन्हें पता नहीं था, मैं उसे साफ करता था पर चलाता भी था। और एक दिन हमारे घर के सामने सड़क पर ढलान है, मैं न्यूट्रल गियर में आ रहा था, मैं उसकी सीट पर खड़ा था और वेस्पा स्कूटर पर ऐसे आ रहा था। उन्होंने मुझे देखा और उनका दिल बैठ गया। तो उन्होंने कहा, इस लड़के के मन में डर ही नहीं है, क्या करें? तब मैंने उनसे पूछा, डर एक गुण कब बन गया? ठीक। देखा, मैंने कहा था उसे कोई डर नहीं है। तो हम क्यों सोचते हैं कि हमें डर कर जीना चाहिए? अगर आप डरते हैं, डर उन सबसे बुरी भावनाओं में से एक है जिनका लोग अनुभव करते हैं। डर इसलिए होता है क्योंकि आप ऐसी चीज की कल्पना कर रहे हैं जो अभी हुई नहीं। हेलो, आप एक कल्पना करते हैं तो आप किसी हालात के कारण दुखी नहीं हैं, आप अपनी कल्पना के कारण दुखी हैं। नहीं, कल्पना एक जबरदस्त चीज है। आप आर्किटेक्ट हैं, आपको कल्पना करनी चाहिए, पर अगर आप में अपनी कल्पना की हर बिल्डिंग के गिरने का डर है तो आप पागल हो जाएंगे। बिल्डिंग बनाने में भी साहस होता है ना? आपको रनकपुर देखना चाहिए। क्या आपने रनकपुर देखा है राजस्थान में? आप जरूर देखिए। रनकपुर से 20 किलोमीटर दूरी पर कुंभलगढ़ है, वहां दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। ज्यादातर भारतीय नहीं जानते क्योंकि हम वे सारी चीजें गुप्त रखते हैं जिन पर हमें गर्व होना चाहिए। ये कुंभलगढ़ में है, रनकपुर के पास। वो आर्किटेक्ट पागल इंसान था, पर वो बहुत समझदार सनकी था, क्योंकि वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। अगर आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, ये 1000 खंभों वाला मंदिर है। अगर आप सुरक्षा की सोच रहे हैं तो आप क्या करेंगे? अगर समय के साथ एक खंभा गिर जाता है, क्योंकि उन दिनों सिर्फ पत्थर ही होते थे, न कि स्टील, कंक्रीट या कुछ और, आप ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर एक खंभा गिरता है तो दूसरे खंभे मंदिर को खड़ा रखेंगे? नहीं, उसने इसे ऐसा बनाया, उसका साहस ऐसा था कि अगर आप एक खंभा गिराते हैं तो पूरा मंदिर गिर जाएगा। उसे अपनी बुद्धिमानी और काबिलियत पर ऐसा गर्व था कि उसने उसे ऐसा बनाया कि अगर एक खंभा हटता है तो मंदिर गिरना चाहिए। और ये 500-600 सालों से खड़ा है बिना किसी समस्या के। आप ऐसा ही कुछ योग केंद्र में देखेंगे। हमने एक अंडाकार गुंबद बनाया है, कोई स्टील नहीं, कंक्रीट नहीं, और ऊपर से ये सिर्फ 8 इंच मोटा है। और बस लोगों को चौंकाने के लिए मैंने 9 फुट व्यास का छेद छोड़ दिया है। लोगों ने कहा ये गिर जाएगा, ये नहीं गिरेगा। अगर आपके जीवन में कोई साहस नहीं है
आप क्या करते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। जीवन के हर क्षेत्र में साहस के लिए जगह है। मतलब आपको अपनी क्षमता और काबिलियत पर भरोसा होना चाहिए और उससे एक कदम और आगे जाना चाहिए। इसमें जोखिम जरूर है। अगर जोखिम न हो तो साहस भी नहीं होगा, है ना? तो क्या युवा लोग मारे जाएंगे? हाँ, दुर्भाग्य से कभी कभी ये होता है। मेरी उम्र 35 होने तक कम से कम मेरे 12-13 मित्र मारे गए थे। कुछ मोटरसाइकिल से, कुछ हैंड ग्लाइडिंग में, और ये सभी चीजें हम साथ साथ करते थे। कुछ मारे गए, उनसे मैं नहीं मरा, लेकिन क्या मैं वे चीजें किए बिना जी सकता था? नहीं। अगर वे परिस्थितियां मुझे मार भी डालती तो भी मैं वो करता। ऐसा घमंड के कारण नहीं था कि आप वो करना चाहते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। बात वो नहीं है। इसका संबंध खुद को किसी तरह अपनी सीमा से आगे खींचने से है। पर आज दुनिया काफी ज्यादा व्यवस्थित है, कई उपकरण हैं। जब हम वो सनकी चीजें करते थे हमारे पास कोई उपकरण नहीं था, हम उन्हें बस यूं ही करते थे। लेकिन आज सुरक्षा उपकरण हैं, दूसरे सिस्टम हैं, मैट हैं, कई चीजें हैं। आप में से किसी को साहस में काम शुरू करना चाहिए और सही किस्म के उपकरण और हर चीज बनानी चाहिए। देखिए, आज जब कुछ जवान लड़कों को 2 व्हीलर मिलता है तो वे कोई स्टंट करना चाहते हैं, जैसे मैं करता था, स्कूटर पर खड़े होकर चलाना। वे ऐसा करना चाहते हैं। मेरा कहना है कि अगर आप उन्हें रोक नहीं सकते तो बस यही है कि वो इसे सड़क पर ना करें। हमें इन चीजों के लिए एक ठीक ठाक सुरक्षित जगह बनानी चाहिए। क्या वो 100% सुरक्षित होगा? नहीं, कुछ भी 100% सुरक्षित नहीं है। हम सब नश्वर हैं, है ना? पर हमें सुरक्षा का उचित स्तर बनाना चाहिए जहां युवा कम से कम जोखिम से साहस करेंगे। बिना जोखिम का साहस ऐसी कोई चीज नहीं होती। मैं अकेला इंसान था। लोग चौंक गए जब मैं तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के पक्ष में बोला। उन्होंने कहा, सदगुरु आप ये नहीं कह सकते। मैंने कहा, देखिए, क्या आप हर गांव में खेल के स्टेडियम बना सकते हैं? क्या आप गांव में उन्हें फुटबॉल, साहस के खेल वगैरह खिला सकते हैं? क्या संभव है? वहां वाकई कुछ नहीं है। उनके पास सिर्फ एक पारंपरिक खेल है जो वे साल में एक बार खेलते हैं। इसमें जोखिम जरूर है, पर इसके मूल में कुछ करने की परंपरा है। इसमें जोखिम है जानवर और आदमी दोनों के लिए, असल में जानवर से ज्यादा आदमी के लिए। जब मैंने इसका पक्ष लिया तो हर किसी ने विरोध किया। आप ये नहीं कह सकते। मैंने कहा, देखिए, युवा बिना किसी साहस की भावना के युवा है ही नहीं। आप उन्हें अभी से ही बूढ़ा मान सकते हैं। उन्हें कुछ तो करना ही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वे सड़क पर अजीब चीजें करेंगे। हम उनके लिए जगह और मौके प्रदान कर सकते हैं जहां वे इसे ठीक ठाक सुरक्षा से कर सकें। संपूर्ण सुरक्षा कहीं नहीं होती। कुछ माता पिता जो यहाँ हैं वे इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन वरना वे छुपकर ऐसा करेंगे। ये एक चीज मैंने अमेरिका में देखी है, खासकर टेनेसी जहां हमारा केंद्र है। तो मैंने देखा, मैं एक मोटरसाइकिल की दुकान में गया। वहां मैंने देखा उन्होंने 3 साल के बच्चे के लिए मोटरसाइकिल बनाई है। उन्होंने वाकई उनके लिए मोटरसाइकिल बनाई है। 3 साल के बच्चे मजे से बाइक चला रहे हैं। मुझे वो शानदार लगा। माता पिता वहीं खड़े हैं, हेलमेट, जैकेट और हर चीज पहनकर वो चलाते हैं। ये शानदार है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। वरना जब वे 15-16 के होंगे तो अजीब चीजें करेंगे, बिना किसी ट्रेनिंग या तैयारी के, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के। तब पता नहीं उसका नतीजा क्या होगा।